मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं यहाँ एआईपीएमटी की तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि फादर का सपना था बच्चे को डॉक्टर बनाना है। मेरे मन में हमेशा एक ये रहा कि अगर पैसा नहीं है तो हम पढ़ ही नहीं सकते। पैसा नहीं है तो फिर हम करेंगे क्या? मैं ये कहता हूँ 8 घंटे पूरी नींद लो, 8 घंटे पूरी मस्ती करो, 8 घंटे आप पढ़ाई करो। ड्रीम तो सबके बड़े होते हैं, सपने सब देखते हैं, लेकिन सक्सेस। हेलो, मैं डॉक्टर अरुण शर्मा, मोशन अकेडमी फाउंडर आगरा से हूँ और आज आपके सामने जो स्टॉक में आया हूँ। मेरी कहानी बेसिकली एक गांव से शुरू होती है और वो गांव जहाँ न पानी, न बिजली, न सड़क, ऐसी स्थिति से मैं निकल के आज देश को टॉप डॉक्टर इंजीनियर दे रहा हूँ। तो हम लोग अगर कहानी में जाएं तो बचपन की जो बातें हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक मैंने कभी ए नहीं पढ़ा और ए हम लोगों को 6वीं क्लास से पढ़ाया जाता था और 12th करने के लिए हमको 5-10 किलोमीटर दूर साइकिल पैदल जाना पड़ता था। जब मैंने 12th किया तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे चल के करना क्या है, इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है। मेरे फादर को किसी ने सजेस्ट कर दिया कि इसको डॉक्टर बनाना है तो बायोलॉजी दिला दो। मुझसे पूछा तक नहीं गया कि मुझे करना क्या है, तो फादर ने बोल दिया तो बायोलॉजी शुरू हो गया। बायो में ये था कि 10th मैंने टॉप किया था। 10th के दौरान मेरी डिक्टेशंस आई हुई थी। यूपी बोर्ड में 75% से ऊपर अगर मार्क्स होते हैं तो डिक्टेशन हम लोग बोलते हैं। 12th में भी सेम रहा क्योंकि पढ़ना था और कोई काम नहीं था, तो 12th में भी मेरा टॉप हुआ, स्कूल टॉप हुआ। मेरे एक साथी थे, उनके फादर डॉक्टर थे, मेरे साथ ही पढ़े थे वो। तो फादर ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, एक आगरा के एक कोचिंग में आपको जाना है। मैं वहाँ गया, भारी भीड़ थी वहाँ पर। उस समय ये था कि आगरा जैसे शहर में बहुत बड़े कोचिंग नहीं हुआ करते थे, जो भी थे वो भरे पड़े रहते थे। 1000-2000 बच्चे, फीस जो थी मुंह मांगी फीस हुआ करती थी। हमारे उस टाइम में, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 के आसपास की, तो जब मैं कोचिंग में गया तो मुझे पता चला कि वहाँ फीस है, 1 साल का फीस 65,000, 65,000 रुपये। चूँकि मैं एक किसान का बेटा था, मध्यम वर्गीय परिवार से आता था, तो 65,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 65,000 रुपये अगर 1 साल में बाहर किसी को देना और फिर घर के खर्चे चलाना, खाना-पीना सबकी व्यवस्था करना इतना आसान नहीं था। तो मैं जब गया तो मैंने वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिक्वेस्ट किया कि सर मैं 10th टॉपर हूँ, 12th टॉपर हूँ, मुझे एआईपीएमटी की तैयारी करना है और जिसकी फ़ीस 65,000 है वो मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं मैक्सिमम फ़ीस आपको 35,000 रुपये तक दे सकता हूँ। चूँकि गाँव से थे तो रहना भी था, खाना भी था, ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए माइंड में ये आइडिया लगा लिया कि लाख रुपए से ऊपर जाना ही जाना है। अब दिक्कत का विषय ये था कि पैसे नहीं हैं। फादर की मुझे सिचुएशन पता थी, तो मैंने कहा कि मुझे अब एआईपीएमटी नहीं करना है। तो फिर फादर बोले कि नहीं, सीपीएमटी कर लो आप। अब मेरे फादर को ये नहीं पता था कि एआईपीएमटी क्या होता है और सीपीएमटी क्या होता है। तो मैंने उनको समझाया कि एआईपीएमटी और सीपीएमटी इक्वल होता है, सीपीएमटी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब विषय ये था कि 65,000 रुपये फ़ीस जमा करनी है, तो फादर ने कहा कि आप करो तैयारी। मैंने लेकिन उनको नहीं बताया कि 65,000 रुपये आपको जमा करने हैं। प्लान ये बनाया कि नहीं, मैं कुछ और करता हूँ, क्योंकि इतना पैसा मैं दे नहीं सकता। अगेन मेरे एक मेंटर थे, मुझे आगरा जाते-जाते मिल गए थे, प्रशांत सर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको मैथ्स दोबारा से करना पड़ेगा 12th। मैथ्स से मैंने दोबारा 12th किया और फिर उस दौरान AIEEE का तैयारी किया और मैं AIEEE में सेलेक्ट हो गया। और उस समय REC कॉलेज हुआ करते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं REC में लकीली मुझे बीटेक में कंप्यूटर साइंस से एडमिशन मिल गया। तो मेरे मन में हमेशा एक ये रहा कि अगर पैसा नहीं है तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। पैसा नहीं है तो फिर हम करेंगे क्या? वो मैं इंजीनियरिंग के दौरान ये सब सोचता रहता था। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि यार पढ़ रहे हो ना तुम, तो घर के लिए तुम्हें, छोटी बहनें हैं, इनके लिए कुछ करना है। माइंड में ये भी पिक्चर एक चल रही थी। तो वो जो पिक्चर थी, उससे बेनिफिट ये हुआ मुझे कि मैं इंजीनियरिंग के साथ-साथ कुछ पढ़ाना शुरू कर दूँ। कुछ न कुछ तो करूँ, शुरू करूँ। मैंने फिज़िक्स पढ़ाना शुरू कर दिया इंजीनियरिंग के दौरान
और पढ़ाते वो जो मेरा माइंड में ये चल रहा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है किसी के लिए, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे बहुत आते हैं कोचिंग के लिए, उन पे पैसे नहीं होते हैं, तो करें तो क्या करें। तो वहाँ से मेरा फिजिक्स भी स्ट्रांग हो गया और कहीं न कहीं मेरे फैमिली के लिए वो पैसा हेल्पफुल रहा। अब वो वाक़या मेरे माइंड में हमेशा रहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं यहाँ एआईपीएमटी की तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि फ़ादर का सपना था बच्चे को डॉक्टर बनाना है। तो मैंने ये फिजिक्स पढ़ाते और मैं एक ऐसे मूवमेंट पे आ गया कि अब नहीं, मुझे कुछ कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और मुझे उन बच्चों को लेके पढ़ाना चाहिए जो बच्चे वाक़ई डिज़र्व करते हैं इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और अगर ऐसे बच्चों को अगर प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, तो वो बच्चे निश्चित तौर पे कहीं बाबू क्लर्क होंगे। अब बाबू क्लर्क वाली जॉब और देश के लिए काम करना, दोनों ही बड़े डिफरेंट होते हैं। तो हमने मोशन अकेडमी नाम से स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया था। पहले तो जब ही स्टार्ट कर दिया था जब मैं पढ़ा रहा था। काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़ गए, क्योंकि उन बच्चों को मैंने पढ़ाया, वो आईटीज़ के अंदर थे, एम्स के अंदर थे। कुछ बच्चे नीट की तैयारी के लिए भी आते थे, जो फिज़िक्स में थोड़े वीक होते थे, वो फिज़िक्स में उन्हें पढ़ाता था। तो ये सब चलन चलता रहा, मतलब एक लो लेवल में, और एक अच्छी टीम बना के मैंने कर दिया, जिसमें मैंने इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ आईटीज़ चुने, जो मेरे अपने थे। कभी मुझे मैथ्स पढ़ाया करते थे दीपक शर्मा, उनको मैं लेके आया, वो आईटी बीएचयू से पास आउट हैं। मेरे ही एक स्टूडेंट थे देवेश चौबे, जो आईटी कानपुर से पास आउट हैं, उनको लेके आया। एक मेरे ही स्टूडेंट थे डॉक्टर शेखर चौधरी, वो एमबीबीएस किए थे, तो नीट के लिए उनको लेके आया। तो आज की डेट में हम पिछले 5 साल से आगरा टॉपर्स देते आ रहे हैं। आगरा में सर्वाधिक सिलेक्शंस हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलती हैं। अच्छे रैंक रिजल्ट मोशन अकेडमी से निकलते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि इंडिया के अंदर, हम एक जॉन की ना बात करके पूरे इंडिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ बहुत सारी स्टूडेंट्स की भीड़ है, जिनको आईटीज़ के अंदर जाना है, जिनको मतलब इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, एनआईटीज़ के अंदर जाना है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जिनके बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करते हैं कोटा जैसे शहर में या अन्य जैसे शहरों में, और घरों से बच्चे बहुत दूर रहते हैं और उन बच्चों का सिलेक्शंस नहीं होता। जबकि उनके अगर परसेंटेज और परसेंटाइल की बात करें, परसेंटेज 90 प्लस वाले बच्चे अगर आईटी नहीं जाएँगे तो जाएगा कौन? ये बहुत बड़ा विषय है और वो बच्चे नहीं जा पाते, इंटेलिजेंट हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। कारण मुझसे पूछने आ रहे हैं, पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया कि एक बहुत बड़ा कोचिंग है, जहाँ 200-250 बच्चों की क्लास चल रही है, और वहाँ एडमिशन करा दिया और बड़े उम्मीद के साथ वहाँ गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया और बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा अपने ही शहर में कोचिंग करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है और आईटीज़ पहुँच जाता है या एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाता है। और वो पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे में क्या कमी रह गई? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन बच्चों में जो कमी रह गई, वो बेसिकली सबसे बड़ी कमी तो ये है कि एक मासूम बच्चे को आप 14, 15, 16 साल के बच्चे को आप अपने से दूर कर देते हो कोटा जैसे शहर में या अन्य शहर में। जिस बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, जिस बच्चे को मेंटरशिप की ज़रूरत है, उस पे उतना लोड डाल दिया है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको पढ़ना है। 200 बच्चों की क्लास में क्या बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। अब जब ऐसे बच्चे जब मुझे मिलते हैं, पहले साल में बहुत अच्छी रैंक के साथ मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं उनका टाइम मैनेजमेंट बनाता हूँ। मैं ये कहता हूँ 8 घंटे पूरी नींद लो, 8 घंटे पूरी मस्ती करो, 8 घंटे आप पढ़ाई करो, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। टाइम मैनेजमेंट से ही सिलेक्शन होता है। 3 घंटे का पेपर है, 90 क्वेश्चन आते हैं आईटीज़ के अंदर, नीट के अंदर 180 क्वेश्चन आते हैं और वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको करने होते हैं। बच्चे को बहुत कुछ आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि उसको वो प्यार नहीं मिला, उसको वो प्रैक्टिस नहीं मिली जिसकी उसको ज़रूरत है। वो प्रैक्टिस तभी मिलेगी कि कोई प्रैक्टिस कराने वाला व्यक्ति होगा। आज मेरे पास जो टीचर हैं, आईटी से हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, हम लोग बच्चे की उम्मीद से जुड़ते हैं और बच्चे को उस हिसाब से गाइड करते हैं कि उसका जो ड्रीम होता है वहाँ सक्सेस होता है। ड्रीम तो सबके बड़े होते हैं, सपने सब देखते हैं, लेकिन सक्सेस उन्हीं के होते हैं जिनके सपने सही हों, सही रास्ते वाले हों,
सही समय के हिसाब से हों और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में अगर अच्छी मेंटरशिप मिले, तब कहीं बच्चों के सपने सक्सेस होते हैं। मेरे फ़ादर, जब मैं गाँव में रहता था तो मेरे फ़ादर कहते थे, अगर आज तूने नहीं पढ़ाई की, तो कल तुमको कोई पढ़ने वाला नहीं है। अगर आज तुम पढ़ोगे तो कल तुमको दुनिया पढ़ेगी।